हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटे से गांव में एक पुराना और खंडर हो चुके घर की कहानी लेकर आए हैं, जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। इस घर में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ भूत और चुड़ैल का वास रहता है। एक दिन एक युवक ने इस घर में रहने का फैसला किया। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था, जो इस घर के बारे में सुनाई गई कहानियों को झूठ साबित करना चाहता था। बच्चों, वह घर में रहने लगा और रात में उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। शुरू रात में तो वह युवक ने इन आवाज़ों का अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आवाज़ें किसी अनजान शक्ति की हैं। वह घर के हर कोने में गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। एक रात युवक ने एक महिला की आकृति देखी, जो उसे उसके सामने खड़ी दिखाई दी। वह आकृति बहुत ही डरावनी थी और युवक को एहसास हुआ कि यह एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने युवक से कहा कि वह इस घर में कई सालों से रह रही है और वह यहाँ से नहीं जा सकती। युवक ने चुड़ैल से पूछा कि वह यहाँ क्यों है, और उसने बताया कि उसका परिवार कई सालों से इस घर में रहता था। एक दिन उनके घर में आग लग गई और उसका परिवार मर गया। बच्चों, वह अकेली बच गई, लेकिन उसकी आत्मा इस घर में नहीं जा सकी। बच्चों, युवक ने चुड़ैल की कहानी सुनी और उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक भूत है। उसने चुड़ैल से कहा कि वह उसकी मदद करेगा और उसे इस घर से मुक्त कराएगा। युवक ने चुड़ैल के परिवार के बारे में पता लगाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। धीरे धीरे चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई और वह इस घर से चली गई। इस घटना के बाद युवक ने उस घर को छोड़ दिया और गांव के लोगों को इस घर के बारे में सच्चाई बताई। गांव के लोगों ने उस घर को फिर से बनाने का फैसला किया और वह घर के एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भूत और चुड़ैल की आत्मा को शांति देने के लिए हमें उनकी कहानी सुननी चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए। आज इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो